धुरंधर एक ऐसी मूवी जिसने अपने फर्स्ट लुक से ही बवंडर मचा के रखा है। कभी कोई इसको संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल से इंस्पायर्ड बता रहा था, तो कहीं इसको प्रोपेगेंडा या एंटी पाकिस्तान मूवी भी बताया जा रहा था। तो बेसिकली इस टाइम पर पूरा इंटरनेट डिवाइड हो रखा है, जहाँ पर कुछ लोग इसे बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये तो पूरी वेस्ट ऑफ टाइम है और जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर नहीं करती। तो एक्चुअल में पूरा सीन क्या है, धुरंधर के अराउंड इतनी हेट क्यों है, एनिमल बेटर है या फिर धुरंधर बेटर है, और ये क्या कंपैरिजन चल रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा बेटर है या फिर आदित्य धर। तो सारी बात इस वीडियो में करेंगे, पर उससे पहले मेरा एक पर्सनल डिस्क्लेमर कि ये ओपिनियन है और ओपिनियन हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, तो किसी को भी कोई हेट देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पर्सनल अटैक करने की जरूरत है, जैसा कि धुरंधर के केस में भी हुआ। I am more exhausted with the repeat aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fare Hindi cinema is churning out right now. Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. अब जो लोग भी मूवी रिव्यूज को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि ये दोनों कौन है। तो हुआ ये कि जैसे धुरंधर रिलीज हुई और उसके रिव्यूज आउट हुए, इन दोनों ने कुछ ऐसा कहा जो ऑडियंस के सेंटिमेंट के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं हुआ। उसमें मैं भी थी, पर ये चीज और भी ज्यादा तब बिगड़ती चली गई जब लोगों ने पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर दिया और उनको ज्यादा ही हेट देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट लोगों ने इतना ज्यादा कॉल आउट किया कि अनुपमा चोपड़ा ने तो अपना रिव्यू वीडियो ही डाउन कर दिया। अब देखो, जो भी उन्होंने अपने अपने रिव्यूज में बोला उससे तो आप और मैं काफी लोग एग्री नहीं करते, पर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो भी उन्होंने अपने रिव्यू में कवर नहीं किया, क्योंकि जो भी उन्हें मूवी के बारे में नहीं पसंद आया उसके बारे में तो उन्होंने बोला, पर एक्चुअल में जो ओवरऑल एक सिनेमैटिक लेंस से जिस तरह से मूवी को देखना चाहिए था और जिन चीजों के बारे में और ज्यादा बात हो सकती थी, वो उन्होंने इंटायरली स्किप ही कर दिया। अब मैं ये मानती हूँ कि रिव्यूअर्स अलग अलग तरह के होते हैं, रिव्यूज अलग अलग तरह के होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग अननेसेसरी किसी मूवी को बैश करते हैं, वहीं कुछ लोग थोड़ा जेन्युइन रास्ता अपनाते हैं, और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाते हैं। अब उसमें आपको कौन सी अप्रोच पसंद है वो सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, पर यहाँ पर जो मुझे चीज लगी कि अगर आप इतने बड़े क्रिटिक हो, इतने टाइम से मूवीज को रिव्यू कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप कुछ बेसिक चीजें स्किप कैसे कर सकते हो। एंड दो मुझे धुरंधर काफी पसंद आई, पर फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, वो एक परफेक्ट मूवी नहीं थी, पर उसमें काफी सारी ऐसी चीजें थी जो और मूवीज में हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जो डिटेलिंग थी, जो नरेटिव डिजाइन था, जो कैरेक्टर डेप्थ थी, जिस तरह से काफी सारे सीन्स को स्टेज कर रखा था, जो वायलेंस दिखाई है, जो ब्रुटैलिटी दिखाई है, मैं मानती हूँ कि काफी ज्यादा है, पर पिक्चर ए रेटेड भी है, और जो वायलेंट सीन्स दिखाए हैं उनके पीछे का मोटिव, उनके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड की है, जिससे वो जस्टिफाइड लगती भी है। और वहीं पर एक पॉइंट ये भी आता है कि जिस वायलेंस को आप जज कर रहे हो वो एक्चुअल में हुआ है, और अगर इसके पार्ट 1 में इतना कुछ दिखाया है तो पार्ट 2 में और भी ज्यादा कुछ दिखाया जाएगा। तो जो चीज रियल में हुई है, अगर उसे एक सिनेमैटिक लेंस के थ्रू दिखाया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और जहां पर भी ये पॉइंट उठ के आ रहा था कि एक एंटी पाकिस्तान मूवी है, तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है? क्या कांधार हाईजैक नहीं हुआ था? क्या 2001 की पार्लियामेंट बॉम्बिंग नहीं हुई थी? क्या 26/11 नहीं हुआ था? हाँ, ये हम मान सकते हैं कि ऑपरेशन धुरंधर एक्चुअल में इस तरह से हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन इतना तो मानते हैं ना कि इंडिया के ऐसे काउंटलेस स्पाइज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काम किया है, अपनी जान दी है, बलिदान दिया है। तो आई थिंक वो जो सेंटिमेंट था वो धुरंधर ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। वो जो एक कनेक्ट बनता है, वो जो डायरेक्टर का एक विजन था, वो बहुत सही तरीके से पर्दे पे आता है, तो वो एलिमेंट्स भी कंसिडर किए जाने चाहिए थे और उनके बारे में भी बात होनी चाहिए थी। तो एज एन ऑडियंस ही कहूंगी कि अगर आपको अपना ओपिनियन रखना है रखो, अपना स्टांस रखना है रखो, पर अपने किसी पर्सनल बायस की वजह से किसी एजेंडा को बहुत कन्वीनियंटली फुलफिल मत करो। रादर एक होलिस्टिक तरीके से एक फिल्म के सारे पॉइंट्स को कवर करो, क्योंकि इतने टाइम से आपके ऑडियंस ने आपको ट्रस्ट किया है, तो अपने क्रिटिक को एटलीस्ट मीनिंगफुल तो बनाओ। दैट सेड, आई विल स्टिल से कि मूवीज आगे भी आएंगी और बहुत से लोगों को पसंद आएंगी, नहीं आएंगी, पर हर चीज को कहने का एक एनालिटिकल तरीका होता है। माइंडलेसली कुछ भी मत बोले जाओ, बिकॉज बकवास चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, होती बकवास ही है। मजा आया। तो ये डिबेट तो चलती रहेगी। इसके अलावा जो एक और डिबेट चल रही है कि क्या धुरंधर वाईआरएफ स्पाईवर्स से बेटर है? सीरियसली, ये कोई डिबेट है भी? डेफिनेटली बेटर है उनके लिए जिनको रियलिटी देखनी है, लेकिन जिनको अभी भी रॉ के एजेंट्स को डांस करते हुए देखना है, उनके लिए वाईआरएफ ही बेटर है। तो फाइनली आते हैं एक्चुअल डिबेट पर। एक तरफ धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने 6 साल पहले उड़ी जैसी मूवी दी थी, और दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड
एनिमल जैसी मूवीज दी हैं। दो डायरेक्टर्स और दोनों का ही अपना एक अलग यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल, लेकिन फिर भी जब धुरंधर का फर्स्ट लुक आया तो लोगों ने उसका एनिमल से कंपैरिजन कर दिया। अब हाँ, एनिमल और धुरंधर दोनों ही 3 घंटे से भी ऊपर की मूवीज हैं, दोनों ही A-रेटेड मूवीज हैं, दोनों ही वायलेंट थीम्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और दोनों में ही गोर और ब्लड शेड की सारी हदें पार है। इसके अलावा दोनों में ही इंटेंस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, बट इन एब्सोल्युटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दोनों का जॉनरा एकदम डिफरेंट है। एक तरफ एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है और दूसरी तरफ एक एक्शन ड्रामा मूवी, बट फिर भी एक का वायलेंस जस्टिफाइड और दूसरी का क्वेश्चनेबल क्यों, एक का गोर स्टाइलाइज तो दूसरी का लॉजिकल क्यों, और एक का प्रोटैगनिस्ट रियलिस्टिक तो दूसरी का प्रॉब्लमैटिक क्यों। कबीर सिंह के बाद वायलेंस का पूछे जाने पर संदीप रेड्डी वांगा ने ये ओपनली स्टेट किया था, I'll show them what violent film will be. एंड देन 2023 में ही ब्रॉट एनिमल, जिसने रिकॉर्ड्स तोड़े, संदीप रेड्डी वांगा को एक ब्रांड बना दिया और रणबीर कपूर को एस्टैब्लिश कर दिया एज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। एंड जितनी वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, उतने ही ज्यादा पोलराइजिंग व्यूज एंड ओपिनियंस उस फिल्म के बारे में निकल कर आए, एंड समवॉट सिमिलर केस हैपेंड विद धुरंधर एज वेल। बट द की डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑफ द अप्रोच टेकन बाय द डायरेक्टर्स। एक तरफ संदीप रेड्डी वांगा जो इतने बोल्ड हैं कि वो जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखाते हैं बहुत कन्विक्शन के साथ दिखाते हैं। इनफैक्ट वो जिस तरह के फिल्म मेकर हैं, उस तरह के फिल्म मेकर आपको जल्दी से इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलते भी नहीं है। उनकी क्राफ्ट में वो केओस, वो इमोशनल एक्सट्रीम्स, वो शॉक वैल्यू, वो स्टाइल दिखता है जिससे डिस्कशंस भी होती हैं, डिबेट्स भी होते हैं, इवन आउटरेज भी होता है। व्हाइल आदित्य धर एक स्ट्रक्चर्ड स्लो बर्न सिनेमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें टेंशन धीरे धीरे बिल्ड होती है, इसीलिए दोनों के प्रोटैगनिस्ट भी एकदम ही डिफरेंट होते हैं। जहां वांगा प्रेजेंट रादर ग्लोरीफाई करते हैं अपने फ्लॉड एंटी हीरोज को, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो एक कन्वेंशनल मोरल और सोसाइटल नॉर्म से अलग चलते हैं, जिनके इमोशंस इतने एक्सट्रीम होते हैं कि उनमें लॉजिक बैक सीट पर रहता है और जिनकी अपनी एक अलग ही ऑरा फार्मिंग होती है। तो वहीं आदित्य धर ऐसे हीरोज प्रेजेंट करते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है, एक स्टेबिलिटी होती है और एक रियलिज्म भी होता है, और इसीलिए दोनों का वायलेंस दिखाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। जहां पर संदीप रेड्डी वांगा जो वायलेंस दिखाते हैं, दैट इज लार्जली ड्रिवन बाय द प्रोटैगनिस्ट पर्सनल रेज, अनचेक्ड मेल ईगो एंड विदाउट अ क्लियर मॉरल कंपास, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको स्टोरी में लॉजिकल नहीं लगते। कि हाँ, एक होटल के लॉबी में बहुत सारे लोगों को मार तो दिया, पर पुलिस का कहीं पर भी नामो निशान नहीं हुआ। इनफैक्ट उनकी मूवीज के बहुत से सीन्स तो ऐसे ही फील होते हैं कि इनको डिजाइन ही इसलिए किया गया कि ये एक सिग्मा मेल फैंटेसी को अपील कर सके। वहीं आदित्य धर का जो डिपिक्शन ऑफ वायलेंस है, ग्राफिक और ब्रूटल तो होता है, पर उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके पीछे एक नैरेटिव लॉजिक होता है कि हाँ, अगर इतना दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं। वहीं दोनों का जो एक्शन है, एक तरफ आपको बहुत ज्यादा स्टाइल वाला एक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें क्वांटिटी भले ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक रियलिज्म होता है वो फील नहीं होता, क्योंकि जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो इतनी टॉप नॉच नहीं निकल के आती, काफी जगह पे इंस्पायर्ड भी फील होती है। पर वहीं जो दूसरी तरफ का एक्शन है वो ज्यादा ग्राउंडेड, रियल लाइफ लाइक फील होता है, क्योंकि वहां की एक्शन कोरियोग्राफी इतनी स्टाइलाइज नहीं होती। मोर ओवर, एक तरफ कभी भी एक्शन शुरू हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ एक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है प्लॉट के अंदर कि हाँ, अगर इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो किस टाइप का एक्शन होगा या हो सकता है। और इसके अलावा जो एक चीज मैंने नोटिस करी जिससे संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज डिफर करती हैं फ्रॉम आदित्य धर मूवीज, इज द पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन। चाहे कबीर सिंह देख लो या फिर एनिमल देख लो, उनमें जो भी फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, या तो उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है या फिर उनके बारे में कोई ना कोई डेरोगेटरी डायलॉग्स होते हैं, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। पर वहीं अगर आप धुरंधर से कंपेयर करो तो वहां पे ह्यूज एज गैप दिखाया, लेकिन उस चीज को भी एक तरीके से जस्टिफाई कर दिया, और कहीं पर भी फीमेल की तरफ कुछ ज्यादा डायरेक्टेड नहीं था। इसके अलावा एक सीन है जहां पर अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रणवीर सिंह के कैरेक्टर से पूछता है कि ये टाइम पास है या इश्क है, तो वो बोल देता है इश्क है, लेकिन उसके आगे उसको किसी जोक की तरह नहीं कंटिन्यू किया जाता या फिर कुछ भी डेरोगेटरी वहां पर निकल के नहीं आता। तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पर आदित्य धर का जो डायरेक्शन है वो एक लार्जर सेक्शन ऑफ ऑडियंस को अपील करता है, जिसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। बट वहीं संदीप रेड्डी वांगा का जो डायरेक्शन है वो काफी फीमेल्स को ऑब्जेक्शनेबल भी फील होता है और एब्सर्ड एंड इंसल्टिंग भी फील होता है। पर हाँ, दोनों की डायरेक्शन में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक, दोनों का साउंड डिजाइन, और दूसरा दोनों की सिनेमैटोग्राफी। क्योंकि स्टोरी टेलिंग कैसी भी हो, पिक्चर की टेक्निकल क्वालिटी एकदम सुपीरियर होनी चाहिए, वहां पे अपने को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और इसमें तो आप चाहे अर्जुन रेड्डी देख लो, कबीर सिंह देख लो, एनिमल देख लो, सबका ही साउंड डिजाइन एकदम ही टॉप नॉच था। एंड सिमिलरली धुरंधर का म्यूजिक देख लो, कव्वाली को उन्होंने रॉक म्यूजिक के साथ मिक्स कर दिया, पुराने गानों को ट्रांसफॉर्म करके इंट्रोस पे लगा दिया। और उधर बॉबी देओल का कमबैक हुआ तो यहाँ पर अक्षय खन्ना ने
अपना कमबैक कर लिया। और ऐसे ही दोनों के विजुअल्स इतने एस्थेटिक, ऐसा लगता है कि हाँ कोई हॉलीवुड प्रोडक्ट आपके सामने रख दिया हो, क्योंकि दोनों जगह जो कलर थीम्स यूज होती हैं, जो कैमरा एंगल्स यूज होते हैं, वो विजुअली इतने स्टनिंग होते हैं जैसे लिटरली आपकी आंखों को सुकून दे रहे हो। और अगर मेरी वीडियो देखते हो, मेरे ओपिनियन से कहीं ना कहीं एग्री करते हो, तो धुरंधर का पूरा रिव्यू कर रखा है, अपना ओपिनियन दे रखा है, पिक्चर देखने से पहले वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस ऑनगोइंग डिबेट के अराउंड ये तो थे मेरे थॉट्स, आपके क्या थॉट्स हैं? आपको किसका डायरेक्शन पसंद है, किसका स्टाइल पसंद है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।